सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रिजल्ट वाले वीडियो के बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद उपयोगी वीडियो है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट परिणाम आने के बाद उस स्थिति में ऊहा वाली में होता है कि सर क्या करना पड़ेगा, आगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो मैं तमाम जानकारी आज BSTC 2024 की रिगार्डिंग आपको किस प्रकार से आगे की पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है, काउंसलिंग कैसे करवाई जाती है, कॉलेज कैसे अलॉट होता है, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी आपको रेडी करके रखने हैं। फिर क्या होता है कि हम पहले से डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करते हैं और उसके बाद जो है हम हड़बड़ी में फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसा काम हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। तो आज ही आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। लगभग मैं 15-20 मिनट में आपको पूरी बात समझा दूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग आईडी क्या है, काउंसलिंग लेटर कब आएगा, काउंसलिंग होगी कब, तमाम सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने आपका ये एग्ज़ाम करवाया था और उसका रिजल्ट आपका आ चुका है ना। आज ही रिजल्ट आया है। बहुत बेहतरीन परिणाम जो हैं वो आपने प्राप्त किए हैं और पूरी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है 2024 की, उस पर हम बात करने वाले हैं। आज हम एक एक बिंदु को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। आपका परिणाम बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी अपेक्षाएं आपसे करता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको BSTC 2024 में, उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ये काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे चलती है, उसको मैं पूरा आपको बताना चाहता हूँ। कि जो ये मित्रों, ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, ये आप फिर हम परिणाम का विश्लेषण भी करेंगे, है ना, कि परिणाम कैसा रहा था, किस हिसाब से रहा था, उसका भी विश्लेषण करेंगे। और आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है उसकी प्रोसेस में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको किस स्टेप पे जाके काउंसलिंग जो है आपको करवानी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप है ये कि राजस्थान BSTC काउंसलिंग 2024 आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। अब जैसे ही ये संभावना कब से शुरू होती है वो मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। ये संभावना कब से शुरू होती है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपके लगभग 2 से 3 दिन के अंदर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें पूरा एक शेड्यूल दिया जाएगा, है ना, जिसमें एक समय सारणी दी जाएगी। बढ़िया तरीके से आपको जो वो समय सारणी दी जाएगी, उस समय सारणी में पूरी चीज़ें लिखी जाएगी कि यहाँ से लगकर यहाँ तक आपको काउंसलिंग करवानी है, यहाँ से यहाँ तक आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, यहाँ तक या रिपोर्टिंग करवानी, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से आपको 2-3 दिन के भीतर भीतर ही आपकी जो है काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 3,000 रुपये का चालान जो है वो आपको वहाँ से कटवाना पड़ेगा। 3,000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा और उस चालान के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके रख देंगे, फिर अगला स्टेप क्या होता है उसको भी हम जानेंगे, उसको भी हम समझेंगे। ये दूसरा स्टेप है। अब राजस्थान BSTC काउंसलिंग 2024, है ना, जिसमें चॉइस फिलिंग करनी है, आपको कॉलेज भरनी है। जैसे ही आप 3,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देने के बाद आपको कॉलेज जो है, जो आपको जो है कॉलेज वो है भरने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कॉलेज जो है आपको भरने पड़ेंगे, है ना, आपको कॉलेज भरने पड़ेंगे। वहाँ पर देखा ना, आपको बहुत सारे पोर्टल पे जाके कॉलेज जो है वो आपको भरने पड़ेंगे, है ना। कॉलेज इन द ऑर्डर दे वांट फॉर। तो आप जैसे ही आप कॉलेज अलॉट, वहाँ पर आप कॉलेज भरेंगे, भाई पहला स्टेप ये होगा, आपको काउंसलिंग करवाने के लिए 3,000 रुपये देकर ई मित्र पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर इस काउंसलिंग का मतलब भी यही होता है कि आपको कॉलेजें भरनी है। क्या करना है? आपको कॉलेजें भरनी है। पहले आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके 3,000 का चालान कटवाएंगे, तो फिर ऑप्शन आएगा कि अमुक अमुक कॉलेज आपको है वो भरनी है। अब जैसे ही आप कॉलेजें भरेंगे, उसमें से आपको कॉलेज कैसे भरनी है उसके परिप्रेक्ष्य में भी मैं एक थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ कि देखिए, आप जब कॉलेज भरें, कॉलेज भरे तो आप कैसे भरे उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करनी है। आज डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कॉलेजें कैसे भरनी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कितने नंबर वालों को क्या कॉलेज भरनी है, क्या ऑल राजस्थान करना है या नहीं करना है ना, क्या ऑल राजस्थान करना है या नहीं करना है, ये भी मैं आपको सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा, है ना। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। और वीडियो मित्रों तक शेयर करें, अपनी वजह से अगर किसी का भला होता है तो आपको करना चाहिए। अब देखो, ऑल राजस्थान क्या करना है, कैसे करना है, अब कॉलेजें कैसे भरनी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप अगर 380 से ऊपर हैं तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए, है ना। और आप कैटेगरियों में हैं, आप ST SC से हैं तो आप 350 तक भी काउंसलिंग करवा लीजिए, है ना। 350 अंक वाले भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, बशर्ते आप SC ST से हैं। तो आप जनरल EWS हैं, या आप सामान्य कैटेगरी से हैं, आप EWS हैं, या फिर आप OBC हैं,
तो फिर आप ओबीसी हैं, तो फिर आप 380 से ऊपर हैं, तो फिर आप काउंसलिंग करवाइए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि 380 से ऊपर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। यूँ ही 3000 रुपये देने वापस 12 महीने बाद आएंगे तो फिर हमें दुख भी होगा। इसलिए ऐसा काम ना करें। 380 से ऊपर हैं तो आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में काउंसलिंग करवा दी। एससी एसटी से आप हैं और 350 से ऊपर हैं, और आप अगर विडो कैटेगरी से हैं, आप अगर परित्यक्तता हैं, आप अगर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, तो आपको 300 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो भी आप करवा सकते हैं ना, आप करवा सकते हैं इस कैटेगरी वाले। अब आपको करवाना कैसे है, इस कॉलेजों का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा वो आपको देखना है ना, कि काउंसलिंग कैसे करवानी है। अब देखिए, मैं ये चीज़ आपको फिर से बता रहा हूँ कि अब जैसे एक स्टूडेंट को 420 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 420 नंबर आ रहे हैं और वो सामान्य कैटेगरी का है, और वो जब तक ऑल राजस्थान नहीं करेगा तब तक उसकी संभावनाएं शून्य है। अब शुरू की उसने जो है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉलेज अपने नज़दीक नज़दीक वाली भर ली है, ठीक है ना। जैसे हम पोखरण से वीडियो लाइव कर रहे हैं तो मैं बताऊँ कि पोखरण की भर ली, आसपास में जो हमारे यहाँ फलसून कजोई की वो भर ली, जैसलमेर की भर ली, बाड़मेर की भर ली, जोधपुर की भर ली, बीकानेर की भर ली, पास वाली सारी कॉलेजें भर ली। उसके बाद 30 कॉलेजें भरने के बाद 30 कॉलेजें भरने के बाद लास्ट में ऑल राजस्थान करना है। क्या करना है? ऑल राजस्थान जरूर करना है। अगर आप ऑल राजस्थान नहीं करेंगे तो इन 30 कॉलेजों में आपका नंबर नहीं आया तो फिर आपका किसी भी कॉलेज में नंबर नहीं आएगा। इसलिए आपको ऑल राजस्थान तो करना ही है, भले ही आपको 500 नंबर ही क्यों ना आए, है ना, आपको फाइनली ऑल राजस्थान तो करना ही है। ऐसी गलती आप किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। आपको कितने भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपको ऑल राजस्थान तो करना ही है ना, ऑल राजस्थान तो आपको करना ही है। ये आप विशेष जहन में बिठा के रखिए, ठीक है। अब आप जैसे ही कॉलेज की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आपको मैं जो है कॉलेज की पूरी लिस्ट बता दूंगा। लगभग इर्द गिर्द जो भी मुझे जानकारी में है ठीक ठाक कॉलेज है उनकी मैं लिस्ट आपको बता दूंगा। वहाँ पर आपको चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही आप वो कॉलेज वाला पूरा काम करेंगे ऑल राजस्थान करने के बाद, फिर आपका फॉर्म है पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा। तो 2 स्टेप अपने यहाँ पर पूरे हो गए। कितने हो गए? 2 स्टेप अपने यहाँ पर क्या हो गए? पूरे होते हैं। जैसे ही अब 2 स्टेप पूरे होते हैं फिर हम जाते हैं तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो हमारा क्या कहते हैं, ये तीसरा स्टेप राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 कॉलेज अलॉटमेंट। फिर हमें कॉलेज अलॉट होता है। जैसे हम काउंसलिंग करवा रहते हैं उसके लगभग यूं ही समझो कि 5-7 दिन बाद हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने 30 तक आपकी अंतिम डेट थी काउंसलिंग की, 30 जुलाई तक, तो फिर आपका 1 अगस्त को जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाता है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो फिर आपको रिजल्ट के रूप में बताया जाएगा कि आपको ये अमुक कॉलेज मिली है। आप अपने एप्लीकेशन नंबर को खोज के और उस कॉलेज को जो आप देख सकते हैं, फिर आपको वो कॉलेज जो है अलॉट होगा। बाकी मैंने पूरी चीज़ आपको लिख दी, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी पढ़िए। ये मैं अभी आपको इसलिए लिख के लाया हूँ कि आपको अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका कॉलेज कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद की अब 3 प्रोसेस होगी। सबसे पहले मित्र पे गए, 3000 का चालान कटाया, उसके बाद आपने कॉलेजें भरी, कॉलेजें भरने के बाद फॉर्म लॉक करके छोड़ दिया। आपको एप्लीकेशन आईडी वगैरह लगाने के बाद जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, अब जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी कॉलेज मिली है। फिर चौथा स्टेप, आपको कॉलेज मिल गया, अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया, ये चौथा स्टेप। और फिर 5वां स्टेप कौन सा होता है इसको भी हम अभी समझते हैं। 5वां स्टेप ये रहा आपके सामने, ये रिपोर्ट टू अलॉट कॉलेज। वहां पर जाके आपको क्या करानी है? रिपोर्टिंग करानी है। क्या करानी है? रिपोर्टिंग करवानी है। इसका मतलब वहां पर जाकर अपने को फाइनली कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। क्या करवाने हैं? डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अब आप डॉक्यूमेंट कैसे जमा करवाओगे और उन डॉक्यूमेंटों में क्या क्या चाहिए, यही मूल मुद्दा था जिसपे हम कुछ ही क्षणों बाद आने वाले हैं। इससे पहले हम पेपर का विश्लेषण करेंगे और मैंने बता दिया कि काउंसलिंग किस किस को करवानी, वो भी बात मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दी है, ठीक है ना। अब ये 5वां स्टेप हो गया आपके, आपका जो रिपोर्टिंग है वो आपकी कॉलेज में हो जाएगी। अब जैसे ही आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाओगे उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी हम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए, अब ये इतनी चीज़ें हो गई, फिर हम थोड़ा सा पेपर का विश्लेषण कर देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, देखने के बाद मुझे लगा कि पेपर सरल था और बहुत सारे स्टूडेंट को, है ना, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को 400 प्लस नंबर आ रहे हैं। यानी कि मैंने देखा 45,000 स्टूडेंट 400 प्लस हैं। कितने हैं? 45,000 स्टूडेंट 400 प्लस हैं। और मेरी कोचिंग से भी 135 स्टूडेंट 400 प्लस हैं, है ना। जहाँ से हमने ऑफलाइन बैच लगाया था कंपटीशन कोचिंग क्लासेज एको की पोल पोखरण से, वहाँ से भी 135 स्टूडेंट 400 प्लस हैं।
बहुत बेहतरीन परिणाम है इस बार। तो आप समझ सकते हो कि 140 क्या 400 से प्लस 45,000 स्टूडेंट है, कितने हैं? तो हम पेपर को बिल्कुल सरल ही कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट 380 से ऊपर है उसको काउंसलिंग करवानी चाहिए। वैसे 400 से ऊपर वाले करवाते हैं तो भी कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि सीट मात्र 26,000 ही है, केवल 26,000 है। 400 से ऊपर जो भी है उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए। बाकी वालों को मिलना वैसे कुछ नहीं है। अगर आप कैटेगरीज में हैं तो आपका चयन होगा, अन्यथा आपका किसी सूरत हाल में चयन नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए परिणाम का विश्लेषण मैंने किया, मैंने ये पाया कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो बहुत टफ पूछा गया था, जिसकी वजह से बच्चों के अंक कम हुए। लेकिन रीजनिंग थी वो बहुत ही इजी पूछने के कारण वापस जितना कट रहा था स्कोर उससे वापस हम कह सकते हैं कि 20 एक नंबर जो पिछले पेपर से अप हो गई, कट ऑफ कितनी 20 नंबर पिछले पेपर से अप हो गई। अगर 380 भी पिछले वर्ष छूटी कट ऑफ, तो अब 400 पर जाने की पूरी संभावना है। कितने पर? 400 पे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए हम स्पष्टली कह सकते हैं कि आप अगर 400 के इर्द गिर्द हैं और 400 से पार है तो आप काउंसलिंग करवाइए, अन्यथा आप 380 तक हैं तो भी कैटेगरीज में करवा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ फायदा होगा, आप भले ही करवाओ, मन राजी करने के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी सिलेक्शन की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि आप जो हैं वो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको लेके जाने हैं, क्या-क्या चीज़ें सावधानियाँ रखनी है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं कि कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, ये आपके सामने पड़े पूरे डॉक्यूमेंट बढ़िया तरीके से हम इसको विश्लेषित करके बढ़िया अच्छे से देखेंगे, तो हमें ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है? अब देखो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम राजस्थान बीएसटीसी डीएलएड काउंसलिंग 2024। जैसे ही आपको कॉलेज मिल गया, उदाहरण के लिए किसी स्टूडेंट को पोखरण टीटी कॉलेज मिलता है, वहाँ पर जाते वक्त उस स्टूडेंट को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने मैं ये लेके आया हूँ। इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में, दोनों ही भाषाओं में। ये ऑफिशियल जो मैं चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल है। 2023 का नोटिफिकेशन था, उसमें से मैंने इसका फोटो लिया है और यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 17 चीज़ें आपको सुनाने वाले हैं, आपको भ्रमित करने वाले हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना, इतने ही चाहिए। अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा 2024 में ऐड किया है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, इस लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, यानी कि आपने जिस वक्त फॉर्म भरा था आज से 4 महीने पहले, वो वाला फॉर्म आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है ना? ये वैसे कॉलेज वाला कह रहा है, वो दूसरे वाला भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। ये कॉलेज वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई कॉलेज वाला देता कोई नहीं देता है, चलो इसको मान लेते, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आप कॉलेज भर के वापस 3,000 रुपये वाली रसीद कटवाने के बाद घर आओगे, उसके 5-7 दिन बाद आपको जो कॉलेज मिलेगी उसका अलॉटमेंट लेटर आप ई मित्र पर जाकर अपनी काउंसलिंग आईडी से, अपने आवेदन पत्र की आईडी से निकाल सकते हैं। तो वो आपका होता है अलॉटमेंट लेटर 2 नंबर पे। तीसरा है आवेदन फॉर्म, ये आया ना प्री बीएसटीसी का आवेदन फॉर्म, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था वो आपको चाहिए ही चाहिए वापस। ये पड़ा ना सामने, ये देखो ना बीएसटीसी यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट कम लेटर जो आपको चाहिए वो वाला, और राजस्थान बीएसटीसी 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ चाहिए ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए, एक तो आपका जो फॉर्म जो आपने 3-4 महीने पहले बीएसटीसी का भरा था वो, और एक आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपको काउंसलिंग करवाने के बाद आपके मोबाइल पे भी भेजा जाएगा, आपकी आईडी पे भी होगा, आप वीएमओ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको लेना होगा। फिर आपका प्रवेश पत्र, बीएसटीसी का प्रवेश पत्र जिसके दौरान आप एग्जाम देने गए थे, जिस वक्त आपके पास प्रवेश पत्र था, यानी कि एडमिट कार्ड बीएसटीसी का, ये पढ़ा इधर लिखा हुआ। ठीक है, ये भी आपको लेके जाना है। फिर आपको लेके जाना है, ये मार्कशीट हो गई। फिर आवेदन चालान राशि, ये 3,000 वाला जो फोटो था उसका, वो भी साथ में लेके जाना है। यानी कि आप जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे उस वक्त आपको, जब आप ई मित्र पे जाएंगे और वो 3,000 की रसीद को काटेगा, उसका जो प्रिंट आउट है वो अभी आपको कॉलेज में साथ में लेके जाना है। ठीक है, वो भी लेके जाना है, इसमें लिखा हो नहीं, इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये भी आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है। और फिर फीस चालान 13,555 वाला, ये भी साथ में लेके जाना है। जब आप कॉलेज भर के रिपोर्टिंग करवाने जाओगे, जैसे ही आपको अलॉटमेंट होगा ना कॉलेज, उस वक्त आपको अपने जो भी वीएमओ निर्धारित बैंक करता है उस बैंक पे जाके 13,555 रुपए की रसीद कटवानी, आपकी फीस जमा होगी वहाँ पर। वो फीस जमा होने के बाद उस आप जमा फीस की जो बैंक की जो रिसिप्ट होगी वो भी आपको साथ में लेके कॉलेज जानी है,
जो कि 13,555 की होगी, और ये 3,000 मिला के 16,500-17,000 में BSTC जो है वो हमारी शुरू होती है। ये भी आपको साथ में लेके जानी है। 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका है ना, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। कौन सी लेके जानी है? ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं और 12वीं की साथ में लेके जानी है। और कितनी कितनी फोटोकॉपियाँ लेके जानी वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा इस बार, इसलिए धैर्य बना के रखें ना, बड़े अच्छे से आपको समझना है, ठीक है ना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें मित्रों तक। बहुत उपयोगी जानकारी जो मैं आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ, दोनों ही भाषाओं में। आपको अगर हिंदी अच्छे से समझ में आती है, आप इंग्लिश ठीक से समझते हैं, तो दोनों ही चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट जैसे जाति प्रमाण पत्र हैं वो आपको यहाँ से लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर भी हमने लिखा है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें EWS हो गया, OBC हो गया, वो भी विशेष ध्यान में रखना है कि वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए ना, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से पुराना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको नया बनवाना है। अभी आपके पास टाइम पड़ा है, आप वीडियो देख रहे हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, भले EWS हो, भले आपका OBC हो, SC ST वालों के लिए तो थोड़ी शिथिलता है, तो आप जो है इसको अभी बनवा लें, 2-4 दिन में बन जाएगा, ज़्यादा कोई इसका वक्त टाइम लगता नहीं है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति और मूल निवास दोनों ही डिजिटल होने चाहिए। दोनों ही कैसे होने चाहिए? दोनों ही डिजिटल होने चाहिए। अगर दोनों ही डिजिटल नहीं है तो फिर आपके जो वो प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे। डिजिटल का मतलब नीचे वेरीफाई किया हुआ SDM का आपके पास ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए जो डिजिटल हो। पुराने वाले हैं ना वो फोटो चिपकाए हुए, ऐसे नहीं चलेंगे, बिल्कुल डिजिटल होने चाहिए। और इसके साथ कोई भी क्योरीज हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके उस क्योरीज का उत्तर 100% दूंगा, है ना। आपको पता ही है मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ के उसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य यही है कि कोई बच्चा भ्रमित नहीं हो, किसी भी बच्चे को गलत जानकारी ना मिले। तो आधार कार्ड लेके जाना है आपको। क्या लेके जाना है? आधार कार्ड, ये बड़ा बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन से हैं आप तो आप ग्रेजुएशन की भी लगे, वैसे जरूरत नहीं है, 10th 12th की रहती है। और आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ना, कितने? फिर देखते हैं, 4 पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो कितने चाहिए आपको? 4। आप 10-12 खिंचवा लेना, कोई जरूरत नहीं है ना, तो जितने भी मांगे उसको दे देना, ठीक है। और फिर ये मूल निवास सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरत नहीं लेती है, फिर भी आप 50-60 रुपये वाला बना लेना, कोई बात नहीं, नोटरी पब्लिक पे जाके। वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, कोई कॉलेज वाला मांगे कोई न मांगे, ये इतने मैंने बताए उसमें से भी हो सकता है कुछ कॉलेज वाले जो हैं आप में से कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको हिदायत दे दे। जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसके लिए। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लेने दूंगा, है ना, आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक घोषणा पत्र आपको देना होगा, आवेदक के द्वारा एक घोषणा पत्र आपको देना होगा, जिसमें आपको ये कहना होगा कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिए ये सारे फेयर है, सही है, और अगर इसमें कोई कमी पेशी पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस प्रकार से आपको घोषणा पत्र एक दिया जाएगा। और महाविद्यालय की नियमावली तो 50 रुपये के शपथ पत्र आपको दी जाती है कि ये नियम है ना, आपको रेगुलर आना पड़ेगा, तो एक फॉर्मेलिटीज के रूप में वो आपको देंगे, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। और सभी दस्तावेजों को इसी क्रम में जमाना है, और इसकी 2-2 छाया प्रति, यानी कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपियाँ आपको साथ में लेके जानी है। मैं तो कहता हूँ कि 3 ही लेके जाइए, वैसे चाहिए एक ही, लेकिन आप 3 करा के सेट रखिए ना, फिर लास्ट में एन वक्त पर हड़बड़ी होती है, ऐसा हम नहीं करेंगे ना। तो 2-2 फोटो कॉपियाँ लेके जानी है, और उसके नीचे स्वयं सत्यापित करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट खुद में साथ में करके उस फोटो कॉपियों को, ये पूरा का पूरा 15 डॉक्यूमेंटों का सेट जो है आपको लेके जाना है। अगर आपका स्कोर कार्ड भी चाहिए, यहाँ पर शायद लिखा हुआ था आपका स्कोर कार्ड भी चाहिए। चलो, मैं इसमें हो सकता है कि इसमें नहीं लिखा, आपका जो BSTC का जो रिजल्ट है ना, BSTC का जो परिणाम है उसका, उस मार्कशीट की कॉपी भी चाहिए, यहाँ लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना, तो वो भी आपको चाहिए। बड़ा प्री BSTC मार्कशीट बड़ा ना, ये स्कोर कार्ड, यहाँ ये भी आपको चाहिए ना, BSTC की मार्कशीट भी आपको साथ में लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर हैं, बड़े अच्छे से इनको तैयार कर लेना, आपके जो है काम आने वाले हैं। और फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना, इफ़ एप्लीकेबल, जो भी योग्य हैं, जो दिव्यांग या फिर जो विडो कैटेगरी से हैं या फिर जो निःशक्त जन हैं, इस प्रकार के तमाम लोगों के लिए अपने तमाम सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई चीज़ छूट गई हो, है ना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जगह 4 कर लेना, 4 कर लेना। राजस्थान BSTC रिजल्ट हो गया, ये हो गया, मार्कशीट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, जो भी एप्लीकेबल है ना उन्हीं के लिए चाहिए, है ना। और फिर स्कोर कार्ड हो गया और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, ये भी ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जो है आपको स्क्रीनशॉट लेने की इजाज़त देता हूँ। आप लीजिए आराम से, ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और ये चीज़ें आपको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने पड़े हैं, इतने आप तैयार कर लेना। फिर आप कॉलेज जाना आराम से। ठीक है ना? अब देखो, अब सारी प्रोसेस वापस समझा रहा हूँ कि सबसे पहले 2-4 दिन में ही, 2 एक दिन में ही जो वर्धमान महावीर अपना शेड्यूल जारी कर देगा, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है। 7 दिन आपकी काउंसलिंग चले, 5-7 दिन, उसमें आपको कॉलेज भरनी है 3000 का चालान कटवा के। उसके 5-7 दिन बाद आपको वापस कॉलेज अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली, उसको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। और जैसे ही वो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, उसके 2-3-4-5 दिन, अधिकतम 5 दिन बाद आप अपनी निर्धारित कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस मैं कहता हूँ कि 5 अगस्त से पहले पहले पूरी हो जाएगी, है ना। और फिर आप निर्धारित अपने कॉलेज में जाकर इन सारे डॉक्यूमेंट्सों को लेके जाके रिपोर्टिंग करवाएंगे और 13,555 की रसीद, अपनी फीस भी जमा करवाएंगे। जो भी निर्धारित बैंक है उसमें आपको ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा भी कोई अगर चीज़ शेष बचती है तो मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, है ना। और काउंसलिंग किसको करवानी है, ये भी चीज़ मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दी थी कि जो भी स्टूडेंट 400 प्लस हैं उनको तो करवानी ही करवानी है, और जो कैटेगरी में 380 प्लस हैं उनको भी ये करवा देनी है। काउंसलिंग करवाने से कोई हर्ज नहीं है, आप करवा सकते हैं आराम से काउंसलिंग। ठीक है, इतनी बातें थी मेरे अनुसार। फिर भी आपका कोई सवाल हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे 100% बताएं। मैं कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। और आप बढ़िया तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक पूछिए, है ना। ये मंच आपके लिए खुला है, हम सब आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है। और जाते जाते यही कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो फिर से इसको सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो हैं ये अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।